क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तो निश्चित दर 4 वर्षों में 7562, 4 साल में हो रहा है 7562 और 5 साल में हो रहा है 8469.44। तो समान दर 10,000 का ऋण 2 साल के लिए लिया जाता तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो जब लगातार साल में चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो साधारण ब्याज की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब कि 907 रुपया 44 पैसा 7562 गुणे R गुणे 1/100 दशमलव हटेगा तो बटा में 100 कटेगा, ये भाग देंगे तो 12 बार में यानी R आ जाएगा 12%। 2 साल 12% चक्रवृद्धि ब्याज करते तो आता 25.44%। 10,000 रुपए था तो परसेंटेज दो 0.00 यानी कि इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 2544 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, BC के द्विभाजक O पर मिलते हैं और एंगल BOC दिया गया है 134, तो ये होता है 90 + a/2 यानी कि 44 ज्यादा है तो a का मान आ जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 3 में हिस्टोग्राम दिया गया है और 55 से कम केजी छात्रों का वजन और 55-65 के छात्रों से कितना प्रतिशत कम है, तो 55 से कम वाले हैं 55 से कम वाले 95 हैं और 55 से 65 वाले 100 हैं, यानी कि 5% कम है। फिगर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक व्यक्ति 16% हानि पर बेचा, 660 अधिक में बेचता तो 8% लाभ होता है, यानी कि 24% आ रहा है 660। कितना में बेचे कि 3080 आ जाए, मतलब कि एक काम करें 220 के लिए आ जाएगा हमें 8 14 से गुणा करेगा मतलब 112%, तो 12% लाभ आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 1433 गुणे 1422 गुणे 1425 भागा 10 करेंगे तो शेष क्या मिलेगा। तो 10 से भाग देने का मतलब इकाई अंक हमें निकालना है और इकाई अंक 0 आ जाएगा तो शेष 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है, ए बी 1 2 दोनों किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, तो यानी कि टोटल काम 39 ए को करना होगा तो 2 यानी कि 19.5 दिन में एक काम को पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 8 12 13 में ए की विद्यार्थियों की कुल संख्या, 9 10 11 में बी की कुल संख्या के अनुपात, तो 8 12 13 में ए की बात करेंगे तो 640 9 1540 और 15 7 2290, तो 2290 के लिए एक ही दिखाई दे रहा है 229 अनुपात 217, क्योंकि जब भी आएगा 2290 है तो 229 मतलब इसका फैक्टर ही आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 24 26 10 है, 24 26 10 है यानी कि 10 24 26 राइट एंगल ट्रायंगल होगा। प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ एक वृत्त खींचा जाता है जिसकी तो तीनों वृत्तों के, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि 3 वृत्त खींचे जा रहे हैं 4.2 त्रिज्या का, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4.2 त्रिज्या का है, मतलब कि ये टच नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 154 होता है 7 के लिए, 4.2 है यानी कि 0.36 गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 77, 77 में 0.36 से गुणा करेंगे यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएगा और इकाई अंक 2 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 27.72। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, बार ग्राफ में विद्यालय बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय में ए की कुल विद्यार्थियों की संख्या का औसत अनुपात क्या होगा, तो टोटल जोड़ करके आप भाग दे सकते हैं 6 से, तो 370 अनुपात 429 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 7 साल पहले ए बी 7 साल पहले ए बी का अनुपात दिया गया था 4:5 था, 8 साल बाद 9:10 है, 9:10 है 8 साल बाद, तो 5 बढ़ रहा है अचानक, 5 के लिए कितना है 5 के लिए 15 है, मतलब एक के लिए उम्रों का अंतर 3 साल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, समचतुर्भुज की भुजा 13 है, विकर्ण 24 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर तो 13 भुजा है, 24 है, यानी 12 ये 5 आएगा, तो एरिया आ जाएगा 1/2, 10 गुणे 24 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ये क्या सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर सकते हैं। 40 प्लस 24 आ जाएगा और 37 प्लस 28 का 3/4 करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि 64 बटा में 8 और 5 58 यानी 32 बटा में 29, 1/3/29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दो संख्याओं का 7:11 है, मौसा दिया है 28, तो योग कितना होगा। तो 7 और 11 जोड़ देंगे मतलब 18 गुणे 28 आ जाएगा। तो 18 गुणे 28 यानी कि इकाई अंक तो 4 आना चाहिए और एक ही दिखाई दे रहा है 504। क्वेश्चन नंबर 14, ABC का औसत 65 है वजन, तो ABC जोड़ेंगे तो आ जाएगा 195। BC का औसत 61 पॉइंट, तो B प्लस C आ जाएगा 123। ये जो आ जाएगा वो 72 kg का आ जाएगा। A और C का औसत दिया है, तो A प्लस C आ जाएगा 137, A 72 है, यानी कि C का मान जो आ जाएगा वो 65 kg आ जाएगा। चलो नंबर 15 दिया गया है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और tan थीटा दिया गया है 12/5 यानी कि ये 13 होगा। सीढ़ी की ऊंचाई 24 है, तो 12 के लिए 24 है, तो दूरी कितना होगा, तो 5 के लिए 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा का मान 0 है। यहाँ सबसे पहले थीटा का मान हम 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 60 रखेंगे तभी ये रेशनल आएगा, बाकी आप ऑप्शन में चेक करके देख सकते हैं। और cos थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, तो 1/2 माइनस √3 ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 - 2 √3/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का आधा है, वर्ग का परिमाप दिया गया है 40, यानी आयत का परिमाप जो आएगा 80 आएगा। चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, यानी 3x और 2x इंटू 2 आ रहा है 80, तो 5 दूनी का 10 यानी कि 8, तो 24 और 16 आ जाएगा। पूछ रहा है कि एरिया कितना आएगा, तो 24 गुणे 16 करेंगे तो 384 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 110 को x% कम करने पर, यानी कि 110 100 माइनस x% बराबर 50 को x% बढ़ानी, यानी 100 प्लस x% बढ़ाने पर, तो परसेंटेज एक जीरो कट जाएगा। 100 माइनस x बटा में 100 प्लस x आ जाएगा हमें 5/11, यानी कि 11 100 माइनस 11 x बराबर 500 प्लस 5x, यानी कि 600 आ जाएगा 16x। x का मान आ जाएगा 37.5। कह रहा है कि 650 का x% यानी कि 650 गुणे 3/8, 780, 27 बटा में 10% घटा देंगे तो 27.5 यानी 55/200 55/200% हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, तो ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। 5 से कटेगा 4, 5 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 2 और 2 से ये कटेगा 39, यानी कि ये तो 2 से कटेगा 4 से 2 बार से कटेगा 4 बार में 325, यानी कि 13 से भाग दे सकते थे कि ये 25 और ये 3, तो 75 बटा में 4 आ जाएगा और ये 33 बटा में 2 आ जाएगा, मतलब 66 बटा में 4 आ जाएगा। तो 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमें 25 और ये आ जाएगा 22। कितना परसेंट अधिक है, तो 3 बटा में 22 गुणे 100% करेंगे तो 300 बटा में 22 यानी कि 150 बटा में 11, 150 बटा 11 और एग्जैक्ट निकटतम पूर्णांक यानी 14% ही लगभग दिखाई दे रहा है, 13.5 से ज्यादा होगा और वही ऑप्शन दिया गया है। तो नंबर 19 में दिया गया है कि हिस्टोग्राम में छात्रों की ऊंचाई, तो 165 170 की ऊंचाई के छात्रों की संख्या, तो ये दिया गया है 14। 150 55 के ऊंचाइयों से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 15 है, यानी कि 15 है तो 1 बटा में 15 कम है, यानी 100% करेंगे तो 6.66 आ जाएगा, 6.7% का ऑप्शन दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कैलकुलेशन है ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, एक मॉल के नजदीक व्यक्ति खड़ा है, मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर। सड़क से मॉल के शीर्ष पर देखने में इस प्रकार पेड़ की ऊंचाई 20 है। बीच में ये देख रहा है यहाँ से, तो एक 20 मीटर ऊंचा पेड़ है जो व्यक्ति से 60 की दूरी पर है। ये 60 है, ये 20 है, मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अजय ध्यान से देखो, और ये दूरी दिख रहा है 1215, यानी कि ये 1/3 हो जाएगा 1215 का, यानी कि मॉल की ऊंचाई जो आ जाएगी वो 405 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो 12 गुणे 39, अंतिम 5 का 5 गुणे 35, पहली 4 का 40, 4 गुणे 40। कह रहा है कि 5वीं 6वीं से 6 कम है, 5वीं 6वीं से 6 कम है, यानी 6वीं x + 6 आ जाएगी, और 7वीं से 5 अधिक है, मतलब x - 5 आ जाएगी 7वीं। पूछ रहा है कि 6वीं 7वीं का औसत क्या होगा, मतलब इन दोनों का औसत निकालेंगे तो x + आधा आ जाएगा, 2x + 1/2 करेंगे। तो पूछ रहा है हमें, तो ये बताओ, ये हम लोग कर सकते हैं 5 बार 39 में से 35 घटा दे, 4 बार 39 में से 40 घटा दे, 3 बार 40 हमारा रहेगा, और ये 3x + 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 × 5 = 20 और -4 यानी 16, 1 घटेगा तो 15, 3 गुणे 40 प्लस 15 बराबर 3x, 3 गुणे 39 है, सॉरी 3 गुणे 39 है, थैंक यू। 3x आ जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो ये 5 और x का मान आ जाएगा 44। कैलकुलेशन देखना, और हमें चाहिए x + आधा, मतलब कि 44.5 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखिए। 23 दिया गया है कि दशमलव के बाद अंश में 6 अंक हैं और हर में 2 अंक हैं, यानी कि 1/1 पे 4 जीरो आ जाएगा, और 535 + 365 हो जाएगा जो कि 900। तो 900 बटा में तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी 0.09 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो 4 tan इसको sec स्क्वायर 33 - tan स्क्वायर 33 1 आ जाएगा, माइनस cos 90 0 प्लस y इंटू tan स्क्वायर 66 और tan स्क्वायर 24 का मान जो आ जाएगा वो 1 आएगा, बराबर y/2, मतलब 1 से इंटू हो जाएगा। तो y/2 जो आ जाएगा वो हमें आ जाएगा -4, इस साइड घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा -8। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, 2 पाइप 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं, A 12 में B 18 में, दोनों एक साथ खोला जाए तो कितना देर लगेगा, तो एलसीएम 36, 3 2 5, 36 बटा में 5 करेंगे तो 7.2 यानी कि 1/5, तो 7 घंटा 12 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, 2015 में चॉकलेट फ्लेवर की बिक्री 5160 थी, तो वनीला की बिक्री क्या है, तो चॉकलेट दिया है 25.8% दिया है 5160, तो वनीला का 16.5% निकालेंगे तो 3300 आ जाएगा, 1% 200 आ रहा है, दिखाई दे जाएगा, दशमलव हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, 12%, 13% और 11% के क्रमिक छूट किसके एकल डिस्काउंट के बराबर होगा, तो 12-13 करेंगे तो -25 प्लस 1.56 यानी कि 23.5 आएगा, -23.5 - 11 23.5 प्लस 253 यानी कि 2.53, तो 34 और 2 मतलब 32% के लगभग में आ जाएगा, तो -32 यानी 32% का सिंगल डिस्काउंट होगा, और सबसे नजदीक वही ऑप्शन दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, x + y + z हमें दिया है 19, इसे स्क्वायर करेंगे तो 133 + 2 गुणे xy + yz + zx आ जाएगा 361, यानी इसका मान तो आ जाएगा 114। हमें और ये भी कंडीशन दिया गया है y² बराबर zx, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि और x सबसे बड़ा है, मतलब 9, 4 और 6 लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, सेटिस्फाइड दोनों को कर रहा है। तो x - z पूछ रहा है, यानी 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में A को B से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है, A अपनी चाल दुगुनी करता है,
तो चाल पहले 1 से 2 हो रहा है तो टाइम लगेगा 2 से 1, 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब 3.5 घंटा का अंतर। तो 3.5 घंटा का अंतर मतलब कि पहले अब 3.5 घंटा लगेगा, पहले 7 घंटा लग रहा था ए के लिए। तो कह रहा है कि बी को औसत समय क्या लगेगा, तो ए को पहले लग रहा है 7 घंटा, तो बी को लग रहा था 4.5 घंटा। तो ए बी का औसत कितना होगा, तो 7 4 11.5 घंटा। 11.5 घंटा का एवरेज जो आएगा, मतलब ए प्लस बी का आधा टाइम का, तो ये आ जाएगा 5 घंटा 45 मिनट। दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, डीजल की कीमत में 26% वृद्धि होती है लेकिन खर्च केवल 15% वृद्धि करना चाहता है। तो 26 बढ़ा x कम किया, 26 गुणे माइनस एक्स बटा में 100, ये आ रहा है 15। परसेंटेज तो हम लोग काट देंगे, तो ये आ जाएगा 11 बराबर 126 बटा में 100x, यानी x आ जाएगा 550 बटा में 63, यानी कि 9 से थोड़ा सा कम आएगा, जो 8.7% दिखाई दे रहा है। 63 नंबर 567 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17 कम करेंगे तो -17 प्लस 2.89, यानी कि -31.11% आ जाएगा। 32 नंबर सवाल दिया गया है, हिस्टोग्राम में ऊंचाई दिया गया है और कह रहा है कि 165 से 75, 165 से 175 में 14 और 12 यानी कि 26। टोटल छात्रों की संख्या 28 10 38 14 52 12 64 6 70 गुणे 100% करेंगे, 1010 कट जाएगा, मतलब कि 260 में 7 से भाग देंगे तो लगभग 37% आ जाएगा, 259 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, ए का वेतन बी से 30% ज्यादा है तो कितना परसेंट कम होगा, तो 30 गुणे 100 बटा में 130 करेंगे तो ये आ जाएगा 23.1% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, 74 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 52 की विपरीत दिशा में आ रही रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। y की लंबाई x की 2/3 है, तो y की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो 126 गुणे 5 बटा 18 गुणे 12 बराबर 3x प्लस 2x, और हमें 2x निकालना है, ये कटेगा 7, 60 गुणे 7 420 5x, यानी ये आ जाएगा 168 और ये आएगा 252, यानी वाई ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 168 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, त्रिभुज ABC में BDAC पर लंब है, ABC में BDAC पर लंब है और E इस प्रकार है कि BEA x है, ये E है, EAC ये 52 है तो ये 52 होगा, मतलब ये 38 होगा, ये भी 38 होगा, और EAC 62 दिया है, सॉरी ये 62 है तो ये 28 होगा, ये 28 होगा, और EBD ये वाला दिया गया है 60, तो 60 और 28 88, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 92 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन में तो ध्यान से देखिए। 37, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर प्रत्येक 20% की क्रमागत छूट एकल 31.2% के छूट के बराबर है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो 20% 2 बार छूट करेंगे तो आएगा 36%, तो 36% डिस्काउंट है 331.2, तो 100% आ जाएगा 920 आ जाएगा, 1% 9.2 आ जाएगा, भाग देंगे तो। नंबर 37 दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है और आयतन दिया गया है, तो पाई 14 का स्क्वायर इंटू हाइट दिया है 6160, तो ये तो 616 होता है, तो 154 गुणे 4 मतलब h जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r h, तो ये तो 88 आ जाएगा, 7 होता था तो 44, 8 होगा तो यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7 साल में 20,400 रुपया प्राप्त करने के लिए 12,000 को 20400 मतलब 2020 काटे तो 12 से भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा, मतलब 100 और 170 यानी 70% हमें ब्याज मिलेगा। 7 साल में ब्याज मिल रहा है 70%, यानी कि 10% पर ईयर आ जाएगा।
ब्याज की दर। क्वेश्चन नंबर 39 सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है ए और बी 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है। एलसीएम आएगा 10। 1 और 2 दोनों 2 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 2 दिन तक 3 दूनी का 6 यानी बाकी बचा 4। उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है और अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब कि 4/3 ए 4/3 इफिशियंसी होगी ए और सी की, यानी सी की इफिशियंसी तो 1/3 है। कह रहा है कि सी अकेले 40%, तो 10 का 40% तो आ जाएगा 4। 4 का 4/1/3 करेंगे तो 12 दिन में काम पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है ए और बी विद्यार्थियों की संख्या में अंतर अधिकतम कब है, तो हम लोग दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा डिफरेंस 2012 में ही दिख रहा है। फिगर ही देख के समझ में आ रहा है कि कहां पर ज्यादा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 42 कितना 7 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो y का तो मान 4 आ जाएगा क्योंकि 8 से कटेगा, तो y का मान 4 आ जाएगा, तो x का मान हमें कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा, यानी x प्लस वाई जो आ जाएगा वो 6 और 4 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ए बी सी 13,750 16,250 और 18,750 का धन लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, तो परसेंटेज एक जीरो काटते 25 से भाग देंगे तो 55 65 75 यानी 11 13 15 का रेशियो आ जाएगा। 13 के लिए बी का हिस्सा 5200 है, तो पूछ रहा है कि एसी के लाभों का अंतर, मतलब कि 4 के लिए आ जाएगा हमें 1600 रुपये। और 44 दिया है ए 16 घंटे में, बी 24 घंटे में टंकी भर सकते हैं। सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब 240। 15 10 - 6 10 घंटे, तीनों को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर देते हैं। तो 15 10 25 में से 6 घटेगा 19 190 यानी बाकी बचेगा 50। ए बी सी को बंद कर देते हैं तो ए भी काम करेगा, तो 25 यानी कि 2 घंटा में ये भी काम कर सकता है। और 45 दिया है वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा कि 15 18 और 36 से भाग देने पर 9 बचे और 11 से विभाज्य हो। तो ये बताओ 18 से और 36 से भाग देने पर 9 बचे, यानी कि 9 का मल्टीपल ही होना चाहिए, और 9 का मल्टीपल एक के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 18। 46 नंबर सवाल दिया गया है 5√5x³ - 3√3y³ अपॉन √5x - √3y करेंगे तो 5x² प्लस √15xy प्लस 3y² आएगा। और यहाँ से ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी दिया गया है, तो √15 आ जाएगा। तो 3a - b - √15c पूछा गया है, तो 3a आ जाएगा हमें 15 माइनस b यानी कि 3 और √15c का मतलब हो जाएगा कि -15 यानी -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है पीए और पीबीओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो पी है ए बी ये 142 डिग्री है, तो और ओ ए बी पूछा गया है, ओ ए बी तो ये होता है इसका आधा, मतलब 71 डिग्री आ जाता है, या यहाँ से भी हम लोग 142 है तो 38 हो जाएगा। बाकी दोनों को वृत्त की त्रिज्याओं से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है 2005 में आइसक्रीम के विभिन्न फ्लेवरों की लोकप्रियता दिया गया है। 2005 में अन्य वर्ग का मिक्स फ्रूट 40% है, अन्य वर्ग जो है वो मिक्स फ्रूट का 40% है। सर्वे में पाया गया कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या 5750 है, तो सर्वे में कितने लोगों ने भाग लिया, तो 15.7 का 40% यानी 2/5 दिया गया है 1570, तो 100% जो आ जाएगा वो हमें आ जाएगा 25,000। कैलकुलेशन देख ले। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया है 194, 2 जोड़ देंगे तो x² प्लस 1/x² आ जाएगा 14,
फिर 2 जोड़ देंगे तो x + 1/x आ जाएगा 4, 2 अलग से जोड़ देंगे मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 6। यही हमसे पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है। ABC जो AB को R पर, BC को P पर और AC को Q पर स्पर्श करता है। AQ दिया है 2.6 तो ये भी 2.6 आ जाएगा 2.6। PC 2.7 BR दिया है 3 तो ये 3। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तो 3 सबको जोड़ देंगे या एक एक बार जोड़ करके डबल कर सकते थे, तो ये 16.6 सेंटीमीटर आ जाएगा।